जोरदार धमाके से दहला पाकिस्तान का कराची। एयरपोर्ट के बाहर हुआ विस्फोट, 2 लोगों की मौत, 8 से ज्यादा जख्मी। हवाई अड्डे के बाहर एक टैंकर में विस्फोट हुआ, धमाके की चपेट में कई गाड़ियां के परखच्चे उड़े। इजराइल पर हमास के हमले की पहली बरसी पर इजराइल का गाजा और लेबनान पर बड़ा हमला। बेरूत में एक के बाद एक कई धमाके हुए। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर, हथियार भंडार, सुरंगों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले किए गए। इमारतें धुआं हो गई, सड़कों पर फैला मलबा। उत्तरी इजराइल के हाइफा और आसपास के इलाकों में भी हुआ विस्फोट, धमाकों के साथ सायरन की आवाज सुनाई। इजरायली शहर बेशरबा में चाकूबाजी और गोलीबारी की वारदात, हमले में एक की मौत, 10 घायल। हमलावर की नहीं हो पाई है पहचान। हमास से लड़ाई के 1 साल पूरे होने पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उत्तरी सीमा पर कैने अड्डे का दौरा किया, कमांडर्स के साथ सुरक्षा की समीक्षा की। पाकिस्तान में जमात इस्लामी पार्टी के समर्थकों ने कराची में मार्च निकाला, गाजा पर इजरायल के हमले के विरोध प्रदर्शन। हमास के हमले के 1 साल पूरे होने पर इजरायली सेना ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। 7 अक्टूबर को हमले में हमास ने इन हथियारों का किया था इस्तेमाल। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एग्जिट पोल को खारिज किया, कहा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस वाले ईवीएम पर सवाल उठाए। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, गठबंधन की जरूरत पड़ी तो भी हमारे पास व्यवस्था है। सीएम सैनी के बयान पर बोले, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी में आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। एग्जिट पोल के नतीजे पर बोले राजद चीफ लालू यादव, ये नरेंद्र मोदी की पराजय है। महाराष्ट्र कांग्रेस से चीफ नाना पटोले बोले, पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों के सुप्रीम लीडर हैं, सभी भ्रष्टाचारियों को डराकर बीजेपी में शामिल करा लिया। महाराष्ट्र चुनाव में एआईएमआईएम पूरी ताकत से लड़ेगी, हमारा मकसद बीजेपी को हराना, वारिस पठान का बयान। वारिस पठान बोले, एआईएमआईएम की बातचीत महाविकास अघाड़ी से चल रही है, अब गेंद उनके पाले में। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, मोदी सरकार ने रेल का किराया बढ़ाया, स्टेशन बेच दिए, अब कहीं रेल की पटरियां ना बेच दे। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो लोगों की जान दांव पर लगी रहती थी, रेल हादसे होते थे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। दिल्ली की सीएम आतिशी आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मतगणना से पहले पुख्ता बंदोबस्त, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे ने जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ करेंगे बैठक, हालात की करेंगे समीक्षा। दिल्ली के एक प्रोग्राम में बोले, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र एक पुरानी कंपनी की तरह है जिसका बाजार से तालमेल नहीं है। भारत दौरे पर आए मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू 10 अक्टूबर तक भारत की करेंगे यात्रा। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की आज दिल्ली कोर्ट में होगी पेशी, उनके बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप भी होंगे पेश। चेन्नई में एयर शो के दौरान 5 लोगों की मौत, लाखों की भीड़ और कड़ी धूप की वजह से बेहोश हुए थे 250 लोग। प्रयागराज में सीएम योगी ने अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले का लोगों को जारी किया लोगो। सीएम योगी बोले, कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, मेले के दौरान सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का फैसला, स्कूल और कॉलेज की छात्राओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। भोपाल के एक बंद पड़ी फैक्ट्री में गुजरात एटीएस और एनसीबी का छापा, 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। मामले में अरेस्ट 2 आरोपियों की भोपाल कोर्ट में पेशी की गई, कोर्ट में से 7 दिन की पुलिस रिमांड मिली। बंगाल के कुलटाली में बच्ची से रेप और हत्या का मामला, स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग की। कुलटाली की घटना पर बोली सीएम ममता बनर्जी, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है, 3 महीने के अंदर दोषी को फांसी की सजा मिलेगी। उत्तराखंड के चमोली में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, अमेरिका और यूके के पर्वतारोहियों को चौखंबा पर्वत से किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर साजिश की आशंका, रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का मिला ढेर, ड्राइवर और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। रघुराज सिंह स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग का एक मामला, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक अज्ञात डंपर रेलवे ट्रैक पर मिली मिट्टी डालकर भागा, पुलिस ट्रैक ड्राइवर की तलाश में जुटी। फिरोजाबाद में रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। देवरिया में छात्राओं से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुठभेड़ में दोनों के पैर में लगी गोली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर पुलिस से हुई नक्सलियों की एनकाउंटर वाली जगह के सामने तस्वीर आई, कुल 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिमों का उपद्रव, शेखपुरा कदीम थाने पर पथराव की कोशिश की गई, पुलिस ने बल प्रयोग पर उपद्रवियों को भगाया। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ थाने में ज्ञापन देने पहुंचे थे लोग, इसी दौरान उग्र सोच वाले लोगों ने पथराव किया। कैराना से सांसद इकरा हसन ने यति नरसिंहानंद को ढोंगी और पाखंडी बताया, एनएसए और यूएपीए के तहत एक्शन लेने की मांग की। पटना के इस्कॉन मंदिर परिसर में प्रबंधन समिति के लोग आसपास में भिड़े, 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट में कई लोग हुए घायल, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूरे मामले की जांच तेज। मथुरा में नवदुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया, हेमा मालिनी ने शानदार परफॉर्मेंस दिया। कोलकाता के संतोष मित्रा स्क्वायर ने द स्फीयर ऑफ लास वेगस थीम पर आधारित दुर्गा पूजा पंडाल बनाया, एक विशाल गोले में 11D फिल्में दिखाई गई। गुजरात के जामनगर से आई अनोखी तस्वीर, नवरात्र के दौरान जलते अंगारों पर रास करते दिखे गरबा कर रहे युवा।
पटना में नवरात्र के मौके पर डांस कंपटीशन का आयोजन। बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य कला का प्रदर्शन कर लोगों का जीता दिल। विजेताओं को बांटा गया पुरस्कार। बोस्निया में भीषण बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पड़ोसी देशों की टीम भी राहत और बचाव के काम में लगी। भारत ने बांग्लादेश को पहले टी20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में बनाए 127 रन। टीम इंडिया 11.5 ओवर में 3 विकेट खोकर टारगेट